Good morning, students. Last time we discussed about the past adjustment, and we discussed about up to the question number 61, up to the question number 61. Now we started question number 62 to 68. First of all, I explain that questions, and अगर कोई क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट होगा या मुझे लगेगा वो मुझे सॉल्व कराना जरूरी है तो मैं बोर्ड पे सॉल्व कराऊंगा। पहले मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं, आप अपनी स्क्रीन पर अच्छी तरह से उसको समझें, और अगर आपको समझ में आ जाए और मुझे लगता है कि वो आप कर सकते हैं, वो आपका होमवर्क रहेगा। और जो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन मुझे कराने जरूरी है, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो आप अपनी स्क्रीन पर आए और क्वेश्चन सॉल्व करें। और एक बात का आप ध्यान दें बेटा, जितने भी मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, बोर्ड पे करवा रहा हूँ, या अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें, और उसके जैसे एक दूसरे क्वेश्चन अगर आपके पास है तो उसको सॉल्व करें। नोटबुक में है, एग्जाम्पल में है, पीछे स्कैनर में दे रखे हैं, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं पार्ट्स एडजस्टमेंट के सब सॉल्व करें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड में आएंगे। ओके बेटा, मैं क्वेश्चन पर आता हूं और आप अपनी स्क्रीन पर देखें कौन सा क्वेश्चन मैं 62 से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 62 से 68। ओके बेटा, तो बेटा स्क्रीन पर देखें आप। Now we start question number 62. Simran and Beer are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:2. On 31st March 2020, after the closing the books of accounts, their capital account stood at rupees 4,80,000 and rupees 6 lakh. तो बेटा इन्होंने बुक्स क्लोज कर लिया, उसके बाद इनका कैपिटल अकाउंट दे रखा है। इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है, और जब क्लोजिंग कैपिटल होती है तो अपन को ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ सकती है रेस्पेक्टिवली। On 1st May 2019, सिमरन इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹120। सिमरन ने एडिशनल कैपिटल लगाई है 1,20,000 की 1st मई को। तो एक और चीज़ बताऊंगा बेटा, 1st मई को ये इंट्रोड्यूस किए, जो वो 1,20,000 है ना, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप अलग से लगाना। कैसे लगाओगे? अपन ने 1st मई को इंट्रोड्यूस किए, 1st मई से लेकर ये कहाँ तक चलेगी, जब तक ये मतलब साल के एंड तक इस पर अलग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा। ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे भी मतलब जैसा आप इंटरेस्ट निकालना चाहो वैसे निकाल सकते हो। ओपनिंग कैपिटल पर लगेगा 12 मंथ का, फिर इसने एडिशनल कैपिटल लगाई है 1st मई को, तो अप्रैल के बाद मई होता है, तो अपन 120 पर 11 मंथ का अपन इंटरेस्ट लगा मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड बीर विड्रू 60,000, बीर ने विड्रॉल कर लिए, तो बीर की पहले कितनी थी 6 लाख, अब उसने 60,000 विड्रॉल कर लिए, तो उसके मतलब ना जो 6 लाख तो फर्स्ट एक महीने चली, और 1st मई को इसने 60,000 विड्रॉल कर लिए, तो फिर उसके 540 हो गए। तो मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इसमें लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में, वो आपको अलग अलग अमाउंट पर लगाना पड़ेगा, अलग अलग मंथ से। ओके बेटा, फ्रॉम इज कैपिटल ऑन 1st अक्टूबर 2019 सिमरत विड्रू। अब सिमरत विड्रू कर रही है 2,40,000, कितना विड्रू कर रहे हैं 2,40,000 है। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो चेंज हो रहा है। इसमें भी वो क्या करेगी अब कि पहले जितनी कैपिटल थी उसमें से ये विड्रॉल कर लेगी, तो रिमेनिंग जो कैपिटल बचेगी ना, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेगी सिमरत। फिर लिखा हुआ इसने, एंड बीर इंट्रोड्यूस 3 लाख, बीर इंट्रोड्यूस कर रहा है कितना 3 लाख, तो 3 लाख कब कर रहा है 1st अक्टूबर, तो अब 3 लाख पर 6 मंथ का लग जाएगा क्योंकि ये एडिशनल कैपिटल है। ओके बेटा, फिर इसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% पर एनम, 6% पर एनम देना है आपको। सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम हैड बीन ओमिटेड, ये लगाना भूल गए थे, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 अमाउंटेड रुपीज। फिर लिखा प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 अमाउंटेड रुपीज 2,40,000, और प्रॉफिट कितना है 31st March 2020 का 2,40,000। एंड द पार्टनर्स ड्राइंग दे रखी है आपको, सिमरत की है ₹1,20,000 एंड बीर की 60,000। कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सबसे पहले इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे? इसमें लिखा हुआ है इफ़ द कैपिटल आर फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग। अगर फिक्स कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए आपको एडजस्टमेंट किसका करना पड़ेगा? ओनली एडिशनल कैपिटल का और विड्रॉल ऑफ कैपिटल का, दो ही एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। जो एडिशनल कैपिटल इन्होंने मतलब आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं बता देता हूँ आपको। क्लोजिंग कैपिटल लोगे फिक्स कैपिटल में, क्लोजिंग कैपिटल लेने के बाद जो कैपिटल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है वो लेस कर दोगे, जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है वो लेस कर दोगे।
और जो कैपिटल विड्रॉल किया वो ऐड कर दोगे तो इससे ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। वापस रिपीट कर रहा हूँ, फिक्स मेथड में अगर आप ओपनिंग कैपिटल निकालते हो तो क्या करते हो, ओनली क्लोजिंग कैपिटल में जो एडिशन किया है वो लेस हो जाएगा, जो विड्रॉल किया है वो ऐड हो जाएगा। ओके बेटा, तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी फिक्स मेथड के मेथड से। और अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड में अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें 4 चीज़ें होगी, देख लो बता देता हूँ। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लोगे, उसमें एडिशनल कैपिटल लेस करोगे, कैपिटल विड्रॉल ऐड करोगे, फिर ऐड करोगे ड्राइंग्स, फिर लेस करोगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसमें 4 चीज़ें करोगे। फ्लक्चुएटिंग मेथड में 4 होगी क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड में सारे एडजस्टमेंट कैपिटल में होते हैं, तो उसमें चारों चीज़ें लोगे, क्लोजिंग कैपिटल, लेस एडिशनल कैपिटल, ऐड विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ऐड ड्राइंग्स, लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये करने के बाद आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ओपनिंग कैपिटल आएगी तो ओपनिंग कैपिटल पर 12 मंथ का इंटरेस्ट लगाओगे। फिर जो कैपिटल आपने ओपनिंग कैपिटल पर, जैसे 12 मंथ का भी नहीं, जैसे अगर विड्रॉल की है कैपिटल तो जहाँ पर विड्रॉल हुई है वित्तीय महीने तक तो वो लगेगा, फिर विड्रॉल वाले लेस करने के बाद में जो कम आएगी कैपिटल उस पर लगेगा। तो आप कर सकते हो, मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है आपके, पहले मैंने आपको समझाया था कैसे निकालनी और कैसे करनी। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो मैं इसको बोर्ड पर सॉल्व कराऊंगा बेटा। ओके बेटा, तो बेटा मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझे। क्वेश्चन नंबर 63, प्रॉफिट अर्न बाय अ पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। प्रॉफिट को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, क्या कर लिया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया बिटवीन द पार्टनर्स इक्वली। फिर लिखा हुआ है आगे, पंकज एंड नन्नू विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना रह गया, ओनली 1 पॉइंट। इंटरेस्ट ड्यू ऑन ड्राइंग्स वाज, पंकज का कितना है 3000 एंड अन्नू का 1000। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। इसमें सिर्फ एक एंट्री से अपन का एक एंट्री करनी है और स्टेटमेंट बनाना छोटा सा एक लाइन का। कैसे बनाओगे, स्टेटमेंट शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट, फिर लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आता है पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, तो पंकज और अन्नू के डेबिट में आ जाएगा, और फॉर्म का जो कॉलम बनाओगे उस क्रेडिट में आ जाएगा। और फिर एक ही एंट्री हो गई, फिर फॉर्म का जो क्रेडिट है उसमें तो आ गया 4000 और डेबिट में कुछ नहीं है, तो क्रेडिट का बैलेंस आएगा 4000। फॉर्म की जो टोटल करोगे ना तो 4000 बैलेंस आएगा, उसको बोलेंगे प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट। और प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट तीनों में बांट दोगे आप, दोनों में, पंकज और अन्नू में। फिर टोटल करके देखोगे, टोटल करोगे तो बांटोगे प्रॉफिट बराबर बांटोगे 2-2000, और फिर टोटल करोगे तो 1-1000 का डिफरेंस आएगा। 1000 का क्या आएगा डिफरेंस, तो डिफरेंस जो भी आएगा 1000 का, जैसे पंकज शायद डेबिट हो जाएगा ज़्यादा 1000 से, और अन्नू क्या होगा क्रेडिट हो जाएगा 1000 से ज़्यादा। तो एंट्री बन सकती है मेरे हिसाब से पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अन्नूज कैपिटल। तो ये आप क्वेश्चन खुद करोगे, ये भी आपका होमवर्क है, ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है। अगर नहीं आते हैं तो मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 64 पर आता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 64, मीता एंड उषा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2015 शोड बैलेंस ऑफ ₹1,40,000 एंड ₹1,20,000। कैपिटल का बैलेंस दे रखा 1 अप्रैल का, तो ये ओपनिंग कैपिटल है, आपको क्लोजिंग कैपिटल नहीं ओपनिंग कैपिटल निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रेस्पेक्टिवली द ड्राइंग ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर 15 एंड 16 वर ₹32,000 एंड 24,000। इनकी ड्राइंग कितनी है 32,000 और 24,000 रेस्पेक्टिवली। बहुत द अमाउंट्स वर विड्रॉल ऑन द 1 जनवरी 2016। इन्होंने कब निकाला ये अमाउंट 1 जनवरी 2016 को, तो इसका मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक 3 महीने का ही इंटरेस्ट चार्ज होगा ड्राइंग पर, ओनली 3 मंथ। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग items had been omitted while preparing the final accounts for the year ended 31 मार्च 2016। ये बोल रहा है ये फॉलोइंग आइटम भूल गए रिकॉर्ड करना जब वो अपना अकाउंट बना रहे थे। अ पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, बी पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर annum, सी पॉइंट इज मीता वाज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 8,000 फॉर द होल ईयर। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। आपको एंट्री करनी है रेक्टिफिकेशन। ओके बेटा, तो ये बोर्ड पर सॉल्व करता हूँ, इसको अच्छी तरह से समझे। इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, बस ये 3 पॉइंट ही भूले हम। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना, प्रॉफिट दिया हुआ ही नहीं है, तो आपको 3 पॉइंट ही करनी है और इसको अच्छी तरह से समझना है। ओके बेटा, आप ध्यान से समझो, अपने नोटबुक में राइट डाउन करें।
तो बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं, जो आपके चैप्टर 2 का है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा, स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करके रखा बेटा क्योंकि मैंने सोचा भी अगर मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो इसमें मुझे ज्यादा और टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो एक बार मैंने सोल्व कर दिया, अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं किसी भी समय। तो सबसे पहले अपन स्टेटमेंट बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 64 पेज नंबर 2.88, स्टेटमेंट शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट, मीता, उषा और फर्म का। ये कौन सा है, पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। आपको पता है ना, पास्ट एडजस्टमेंट पर्टिकुलर्स, मैंने आपको जो बोला था उसको आपको याद रखना है। इस फॉर्मेट में कौन कौन सी एंट्री होती है और कौन सी नहीं होती, तो वो आपको याद रखना है। जो एंट्री अपन रॉन्ग कर देते हैं, गलत कर दी, उसको अपन रिवर्स करेंगे। रिवर्स का मतलब जो एंट्री क्रेडिट में होती है और रॉन्ग हो गई है तो उसको डेबिट करेंगे। एक तो बात ये ध्यान रखनी, जो एंट्री अपन भूल गए हैं करना उसको अपन यहां पर सही करेंगे। जो एंट्री राइट हो चुकी है, करेक्ट हो चुकी है, उसको सही करने की जरूरत नहीं है। ओके बेटा, आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, इस फॉर्मेट में जो एंट्री रॉन्ग हो गई है वो रिवर्स साइड में जाएगी और जो एंट्री अपन करना भूल गए हैं वही एंट्री इसमें होगी। तो इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से बेटा, इसमें आपको कैपिटल 1 अप्रैल की दे रखी है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर होता है, ओपनिंग कैपिटल पर। अगर आपको ईयर के स्टार्टिंग की कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल की, तो वो ओपनिंग कैपिटल है। अगर आपको फिक्स कैपिटल दे रखी है और कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल की, तो वो भी ओपनिंग कैपिटल होगी। आई रिपीट अगेन, अगर आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड दे रखा है और ओपनिंग फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड दे रखा है और आपको कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी है कि इन्होंने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है या इन्होंने कोई विड्रॉल किया है, तो अपन उसको ही ओपनिंग मानेंगे। और अगर अपन को कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, फिक्स मेथड है या फ्लक्चुएटिंग मेथड है, तो सबसे पहले फिक्स मेथड या फ्लक्चुएटिंग मेथड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से मानना है। सेकंड बात, आपको चेक करना है कैपिटल कौन से टाइम की है, 1 अप्रैल की है या 31 मार्च की। अगर 1 अप्रैल की है तो ओपनिंग कैपिटल होगी, 31 मार्च की है तो क्लोजिंग कैपिटल होगी। इसके अलावा कुछ उसमें कुछ स्टेटमेंट भी हो सकते हैं कि कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर या आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ ड्रॉइंग और प्रॉफिट, ऐसा पॉइंट लिखा हुआ होगा। तो अपन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल के लिए फर्स्ट आपको चीज ध्यान रखनी है, 1 अप्रैल को दे रखी होगी, एक तो ध्यान। दूसरा, अगर फिक्स कैपिटल होगी तो ज्यादातर फिक्स कैपिटल ओपनिंग ही होती है, एडिशन और विड्रॉल नहीं होना चाहिए कैपिटल का। और क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्या दे रखा होगा, 31 मार्च की दे रखी होगी। दूसरा आपको दे रखा होगा कि आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ ड्रॉइंग एंड नेट प्रॉफिट, ये भी दे रखा होगा, तो वो क्लोजिंग कैपिटल होगी। और ओपनिंग कैपिटल के लिए क्या ध्यान देना, 1 अप्रैल को। और फिक्स कैपिटल अगर होगी तो ज्यादातर फिक्स कैपिटल ओपनिंग होती है, अगर एडिशन और विड्रॉल नहीं हुआ है कैपिटल का। ठीक है, इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो ये क्या क्या चीजें भूल गए, तो सबसे पहले इन्होंने बोला है, पहले मैं आपको बता देता हूं। मीता की कैपिटल आपको दे रखी 140 और 120 और उनका रेशियो 2:3 है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, कितना परसेंट है, 6% पर एनम। मीता की कैपिटल है 140 का 6%, 8400। 140 का 6% कितना, 8400 और 120 का 6% 7200। ये अपन ने मीता को और उषा को दे दिया है। ये अपन ने क्रेडिट में क्यों लिखा, ये भी चीज ध्यान रखें कि मीता और उषा जो भी पार्टनर का ये फॉर्मेट बन रहा है, इसको आपको ये मानना है ये पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट हुए। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स है तो इसको आपको करंट अकाउंट मानना है। क्या मानना है, करंट अकाउंट। और ये फॉर्म वाला बना हुआ है, इसको आपको P&L अप्रोप्रिएशन मानना है। क्या मानना है, P&L अप्रोप्रिएशन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल के क्रेडिट में आता है, इसलिए क्रेडिट में लिखा, और P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट में आता है तो डेबिट में लिखा। ये टोटल है इन दोनों। अब सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो दे रखी है आपको, इन्होंने बोला है 1 जनवरी 2016 को की, तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक 3 महीने होते हैं। तो मैंने वर्किंग नोट में किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मीता की है 32,000, डेट दे रखी है आपको, इन्होंने 1 जनवरी को की, तो 6% पर एनम है, तो 6/100 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और जनवरी से मार्च तक 3 महीने का लगा है 480।
और उषा का भी 24,000 ड्राइंग है 1 जनवरी को 6% और 3 महीने का लगाया 360। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आती है, तो यहाँ डेबिट में लिखी, कहा लिखी, डेबिट में। और यहाँ पर P&L अप्रोप्रिएशन में आती क्रेडिट में। थर्ड पॉइंट है मिता का कमीशन, मितास कमीशन ₹8,000, तो अपन कमीशन भी कहा लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, तो यहाँ क्रेडिट में आ गया, ठीक है। और उषा का कोई कमीशन नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, उषा का कोई कमीशन नहीं है, तो उषा में कुछ नहीं आएगा। अब ये कमीशन जो यहाँ क्रेडिट में आया, ये P&L अप्रोप्रिएशन में कहाँ आएगा, डेबिट में। अब तीनों पॉइंट ये भूल गए थे करना। प्रॉफिट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि प्रॉफिट को राइट डिस्ट्रीब्यूट किया, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किया, तो अपन यही सोचेंगे राइट किया, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अब देखो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कमीशन दे दिया, ये 3 चीजें दे दी, ठीक है, ये 3 चीजें यहां तक ध्यान दें, ये 3 चीजें दे दी है। अब यहाँ ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और ड्राइंग। अब यहाँ की टोटल की अपने 23,600, 15 और 8 23 और 600, 23,600। और यहाँ पर ओनली ड्राइंग है, यहाँ पर क्या है, ओनली ड्राइंग। और ये वाला पॉइंट मैं बताऊंगा क्या है, इन 23,600 में से 840 लेस किया, 840 लेस करेंगे, तो ये बचेगा 22,760। ये बैलेंसिंग फिगर है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर प्रॉफिट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ अपन कोई चीज करना भूल गए, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन देना भूल गए या सैलरी देना भूल गए हैं, उस समय लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट या प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट आएगा। अगर प्रॉफिट अपन ने रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उस समय अगर प्रॉफिट अपन ने रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, फिर अपन उसको सही कर रहे हैं, तो लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट और प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट नहीं आएगा। आई रिपीट अगेन, अगर अपन ने प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उस समय उसको सही करेंगे, तो लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट और प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट नहीं आएगा। लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट और प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट कब आता है, जब कोई 1-2 चीजें अपन करना भूल जाते हैं, मतलब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एप्रोप्रिएशन करना भूल जाते हैं। तो यहां पर देखो आप, डेबिट की टोटल 23,600 है, उसमें से 840 लेस किया तो आया 22,760। ये बैलेंस आया, ये क्या आया, बैलेंस, ये बैलेंस है। तो इसमें से ये लेस किया तो ये डेबिट का बैलेंस है। इस डेबिट के बैलेंस को अपन क्या बोलेंगे, लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट। इस डेबिट के बैलेंस को क्या बोलेंगे, लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट। वापस बोल रहा हूं, इसकी टोटल है 23,600, उसमें से 840 लेस किया तो ये आया। इसको क्या बोलेंगे, लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट, जो इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:3 में। इनका रेशियो लिखता है 2:3। लॉस को अपन कहां लिखते हैं, डेबिट में, डेबिट में लिखा, लिख दिया। ये आपके लगभग क्वेश्चन हो गया। अब इनकी टोटल की, जैसे मीता की टोटल आई 9,584, इसकी आई क्रेडिट की 16,400, इसकी आई 14,016, इसकी 7,200, और इन दोनों की टोटल अब बराबर आ गई, क्योंकि यहाँ 23,600 है और यहाँ पर भी अब 23,600 हो गया, क्योंकि इसका बैलेंस अपन ने लिख दिया। अब चेक करो, मीता के डेबिट में है 9,584 और क्रेडिट में कितना है 16,400, तो क्रेडिट में ज्यादा है, कितना ज्यादा है 6,816। उषा के देखो अच्छी तरह से 14,016 डेबिट में ज्यादा है और क्रेडिट में कितना है 7,200, तो इसमें डेबिट में ज्यादा है। तो आपको चेक करना है, जो पार्टनर डेबिट ज्यादा हो रहा है तो एंट्री में डेबिट होगा। जैसे उषा डेबिट हो गई है, तो उषा को अपने डेबिट किया, उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,816। फिर मीता क्रेडिट हो रही है, तो मीता कैपिटल अकाउंट 6,816। बीइंग एडजस्टमेंट मेड इन क्लोज बुक्स, अपन ने क्लोज बुक में एडजस्टमेंट किए हैं, ठीक है बेटा। ये जनरल आपने एंट्री कर दी है, नीचे मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 64 है। इसका कराने का मतलब यही था कि ताकि आपको पता चले कि लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट कब आता है और प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट कब आता है। एक क्वेश्चन में, 1-2 क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा, अभी मैं बोर्ड पर सॉल्व करूंगा, क्योंकि सॉल्व करूंगा अगर मैं तो 15-20 मिनट उसमें चले जाएंगे, इसलिए मैं पहले ही सॉल्व करके रख रहा हूं आपके लिए ही, आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपकी डाटा कम लगे और आपका भी टाइम बचे। क्योंकि ज्यादा मुझे लगता है, मैंने ये नोटिस कर रहा हूं कि ज्यादा लंबे वीडियो होंगे तो डाटा ज्यादा लगेगा, आप ज्यादा वीडियो देख नहीं पाओगे, क्योंकि आपके दूसरे भी सब्जेक्ट के वीडियो होते हैं। तो इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा सकूं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में 64 है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 65 ही ले रहा हूं। कौन सा ले रहा हूं बेटा, 65। उसको ध्यान से सुने, मैं इसको बोर्ड पहले उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इसको बोर्ड पर सॉल्व करूंगा। ओके बेटा।
Now we are moving on question number 65. A, B, C were partners. Their fixed capital were rupees 60,000, 40,000, 20,000. सबसे पहले इन्होंने दे दिया उनकी फिक्स कैपिटल, मतलब फिक्स कैपिटल है तो ये तो एक चांस रहेगा कि ओपनिंग कैपिटल ही होगी, क्योंकि फिक्स कैपिटल चेंज नहीं होती है। जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है और कैपिटल का विड्रॉल होता है उस समय ही चेंज होती है, नहीं तो चेंज नहीं होती है। रेस्पेक्टिवली देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:2:1। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 2:2:1। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज द रेट 5% पर एनम। उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम। इन एडिशन बी वाज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू ड्रॉ अ सैलरी ऑफ ₹1500 पर मंथ। बी को 1500 रुपये पर मंथ सैलरी देनी है। 1500 रुपये पर मंथ होगी तो 12 महीने की 18,000। C was entitled to commission 5% on the profit after charging the interest on capital, but before charging the salary payable to B। भाई कह रहा है कि C was entitled to commission 5% on the profit after charging the interest on capital। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद में, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी को चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट आएगा उसका 5% अपन को सी को कमीशन देना है। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। उनके कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव। इन्होंने कुछ भी नहीं दिया और प्रॉफिट को भी कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कि गलत है। कहने का मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो गलत है, तो प्रॉफिट को आपको डेबिट करना पड़ेगा वापस, प्रॉफिट वापस पार्टनर से अपन को लेना पड़ेगा, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, फिर सी को कमीशन देना पड़ेगा, फिर पार्टनर सैलरी देनी पड़ेगी, फिर प्रॉफिट को राइट रेशियो में 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सब चीज़ें इसमें गलत है, तो सब चीज़ें सही करनी पड़ेगी। तो एक बार ये क्वेश्चन मैं करवाना चाहूँगा, फिर आप इसको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करो और इसको अच्छी तरह से समझो। तो मैं ये क्वेश्चन बोर्ड पर सॉल्व करता हूँ, देखें आप। तो बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं। अपन क्वेश्चन नंबर 65 पेज नंबर 2.88 स्टेटमेंट शोइंग द फाइनल एडजस्टमेंट। देयर आर 3 पार्टनर्स ए, बी और सी। अपन तीनों का अपन स्टेटमेंट बना देंगे, डेबिट क्रेडिट एंड डेबिट क्रेडिट। फर्म का भी बना देंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो आप अच्छी तरह से, इस क्वेश्चन में भी आपको फिक्स कैपिटल दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या दे रखी है? फिक्स कैपिटल एबीसी की 60,000, 40,000 एंड 20,000 और एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यही अपनी ओपनिंग कैपिटल होगी एबीसी की। क्या होगी? ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, लास्ट में क्वेश्चन में दे रखा है कि इनको प्रॉफिट हुआ था 80,000 का, विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो। प्रॉफिट को इन्होंने कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि इनका रेशियो 2:2:1 था। तो इस क्वेश्चन में मैंने इस क्वेश्चन को लेने का मेरा यही पर्पस था कि इसमें रॉन्ग रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है और दूसरे भी अप्रोप्रिएशन है, इसलिए अपन ने ये क्वेश्चन लिया है। तो सबसे पहले रॉन्गली प्रॉफिट क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। आई रिपीट अगेन, अगर अपन प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उस समय अपन क्या करते हैं, प्रॉफिट को वापस रिवर्स टेकन बैक करते हैं, पार्टनर से वापस प्रॉफिट लेते हैं और फिर इसको डेबिट करते हैं। तो रॉन्गली प्रॉफिट क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। 3:2:1 इनका कैपिटल का रेशियो है। 60, 40 और 20। 40,000, 26,667 और 33,333 ये डेबिट में किया, क्योंकि इनसे हम प्रॉफिट वापस ले रहे हैं। और यहाँ पर जो चीज डेबिट में आती है वो फर्म वाले में कहाँ आएगी? क्रेडिट में। तो ये प्रॉफिट अपने पास वापस आ गया। तो सबसे पहले अपन देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है। तो ए की कैपिटल 60,000 का 5% 3,000, बी की 40,000 का 5% 2,000, सी की 20,000 का 5% 1,000। 3, 2 और 1 ये क्रेडिट में है इनके पार्टनर्स के कैपिटल के करंट अकाउंट के। तो यहाँ कहाँ आ जाएंगे? डेबिट में 6,000। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर करंट फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट में सब एडजस्टमेंट हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं? ये करंट अकाउंट है पार्टनर्स को, और ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद में बोला है इसने बी को सैलरी देनी है 1,500 पर मंथ, 1,500 पर मंथ। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है, सी को भी अपन को कमीशन देना है, लेकिन ये कह रहा है सीज कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर
charging interest on capital. I repeat again, sees commission 5% on profit, 5% on net profit after charging interest on capital. मतलब आपको सी को जो कमीशन देना है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करने के बाद में। तो देखो बेटा, प्रॉफिट कितना है अपना 80,000। 80,000 में से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 80,000 में से ये लेस कर देंगे, तो देखो 80 में से मैंने 6,000 लेस कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर बचा 74,000। इसका अपन को सी को कमीशन देना 5%, तो 74,000 का 5% कितना होता है 3,700। ये अपन ने सी को कमीशन दिया, ये बिफोर चार्जिंग सैलरी है। आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस करने के बाद में, लेकिन सैलरी को लेस करने से पहले। फिर बी की सैलरी अपन बाद में दे रहे हैं, 20 सैलरी 1500 पर मंथ, तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी 18,000। कितनी हो जाएगी बेटा 18,000, ये बी की सैलरी। ओके बेटा, तो देखो अब इधर ध्यान से देखो, ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सीज कमीशन और ये 20 सैलरी, ये तीनों पॉइंट अपन ने एप्रोप्रिएशन ने कर दिए। अब क्या करेंगे, जो प्रॉफिट अपन ने लिया है पार्टनर से, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और सैलरी, ये तीनों चीजें लेस करेंगे। 80 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया, कमीशन गया, ये गया, फिर बचा प्रॉफिट कितना 52,300। ये 52,300 इनके राइट रेशियो, प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रिमेनिंग प्रॉफिट वापस मिल रहा हूं, कह रहा हूं मैं आपको, प्रॉफिट को अपन ने डेबिट कर दिया, यहाँ क्रेडिट में आ गया, यहाँ पर डेबिट करेंगे तो यहाँ कहाँ आएगा क्रेडिट में। फिर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और सैलरी दे दी, तीनों चीजें देने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा, वो अपन नॉर्मली पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो अपन इनका जो एग्रीड रेशियो है 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये कर दिया, ठीक है। अब देखो आप, इधर की भी टोटल 80 हो गई है फॉर्म की, और इधर की भी कितनी हो गई 80। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, जब अपन when we distributed profit in wrong ratio, that time loss due to adjustment and profit due to adjustment not arises। जब हम प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उस समय प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट और लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट नहीं आता है। ये कब आता है, लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट और प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट, जिस समय अपन ने प्रॉफिट तो सही किया हुआ, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन का एडजस्टमेंट नहीं किया, उस समय लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट और प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट आता है। ज्यादातर इसमें ऐसा आता है। अगर प्रॉफिट को अपन ने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट और प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट नहीं आएगा। तो बेटा ये अपन ने कर दिया है। अब इसकी टोटल कर लेते हैं। टोटल की ए की आई 40,000, डेबिट में, क्रेडिट में 23,920, फिर बी की 26,667 और क्रेडिट में 40,920, और सी की डेबिट में 13,333 और क्रेडिट में 15,160, और इसमें टोटल बराबर आएगी। इसमें लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट और प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट नहीं आएगा। अब अपने टोटल चेक की, ए डेबिट ज्यादा आ रहा है 16,080 से, और बी क्रेडिट ज्यादा आ रहा है 14,253 से 253, और सी क्रेडिट ज्यादा है 18,027 से। तो जनरल एंट्री क्या बन रही है, देखो, एज करंट अकाउंट डेबिट 16,080 टू बीज करंट 14,253 एंड सीज करंट 18,127। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। अच्छी तरह से इसको चेक करें, अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें और समझे, और जो भी पास एडजस्टमेंट के ना पॉइंट्स हैं उसको अच्छी तरह से ध्यान से सुने और समझे। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 4-5 सालों से मैं ये देख रहा हूं, ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन रेगुलर आ रहा है। अगर आप भी पेपर देखोगे आप, तो कभी 6 मार्क का आ रहा है, तो कभी 4 मार्क का रेगुलर आ रहा है। तो अच्छी तरह से करें, एक एक क्वेश्चन ट्राई करें, एग्जाम्पल भी देखें, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, उसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, वो आप ध्यान से, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, कौन सा क्वेश्चन जो आपको करने के लिए सही रहेगा वो आपको कॉपी में मैं करवा रहा हूं, मैं डिस्कशन कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो बेटा अपनी स्क्रीन पर देखो आप। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 66। On 31st March 2020, after the closing the accounts, capital accounts of PQ are stood in the books of the firm at rupees 40,000, 30,000 and 20,000 respectively। अब देखो इसमें दे रखा है 31 मार्च को आपको कैपिटल दे रखी है, इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। Subsequently it was noticed that interest on capital as the rate 5% had been omitted। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 was 60,000। प्रॉफिट कितना था 60,000।
and the partners drawings were P rupees 10,000, Q rupees 7,500 and R rupees 4,500. Profit sharing ratio PQR is 3:2:1. Pass the necessary journal entry. इसमें देखो आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे, इसमें ऐसे करोगे, क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा, 60,000 है, 3:2:1 में करोगे 30,000, 20,000 और 10,000। तो आपको क्लोजिंग कैपिटल ऐड ड्राइंग तीनों की ऐड कर दोगे, लेस करोगे 30,000, 20,000 और 10,000, तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने के बाद स्टेटमेंट शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट बनाओगे, उसमें लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर वो कहाँ आ जाएगा, सबके पार्टनर्स के क्रेडिट में आ जाएगा और फर्म के डेबिट में आ जाएगा। और डेबिट में फिर कोई बैलेंस नहीं होगा तो लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट आएगा, डेबिट बैलेंस, उसको बांटोगे और फिर टोटल करोगे तो इसमें आपके जो भी डेबिट ज़्यादा होगा वो एंट्री हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है बेटा, ओपनिंग कैपिटल निकाल के करना है। मैं इसके अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा जिसमें 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा है, जिससे आपको ये 66 समझ में आ जाएगा और 68 भी समझ में आ जाएगा कैसे करना है। अब मैं 67 रीड कर रहा हूँ बेटा। मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स, द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट बीइंग 30,000, 25,000 एंड 20,000। ये बैलेंस दे रखे हैं, ठीक है बेटा, रेस्पेक्टिवली। इन द अराइविंग एट दिस अमाउंट, ये कह रहा है इन अमाउंट तक आने के लिए, इन द अराइविंग एट दिस अमाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 24,000 हैड बीन डिस्ट्रीब्यूट क्रेडिटेड। प्रॉफिट अपन ने क्रेडिट कर दिया है टू द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट बांट दिया अपन ने। देयर ड्राइंग्स फॉर 5,000 मोहन रुपीज़ एंड रुपीज़ 4,000 विजय and rupees 3,000 Anil. During the year subsequently, following omission were noticed, it was decided to rectify the errors. Interest on capital 10% per annum, ये भूल गए। Interest on drawing मोहन रुपीज़ 250, विजय 200 and अनिल रुपीज़ 150 लगाना भूल गए। Make the necessary correction through a journal entry and so you are working clearly. इसमें भी आपको क्या करना है कि पहले ओपनिंग कैपिटल निकालोगे, उसके बाद स्टेटमेंट शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट बनाओगे और एंट्री करोगे। तो ये क्वेश्चन मैं बोर्ड पर सॉल्व करता हूँ, इसको अच्छी तरह से आप समझे, अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर ले। ओके बेटा, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 68 रीड कर रहा हूँ, वो भी सेम ऐसा ही है। इसमें भी ओपनिंग कैपिटल आपको निकालनी है, फिर आपको एडजस्टमेंट करना और एंट्री करनी। कैसे पढ़ रहा हूँ मैं, इसको रीड कर रहा हूँ बेटा, ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर 68, Pia and Bina are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:2. Following was the balance sheet of the firm as on 31st March 2016. 31st March 2016 की बैलेंस शीट है। ध्यान से देखो बेटा, पिया और बीना की आपको कैपिटल दे रखी है 80,000 और 40,000। 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर जब कैपिटल होती है तो वो क्लोजिंग कैपिटल होती है बेटा। कौन सी होती है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल। फिर लिखा हुआ द प्रॉफिट रुपीज़ 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वर डिवाइडेड। प्रॉफिट डिवाइडेड कर दिया है, मतलब प्रॉफिट बांट दिया है बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने अलाउ नहीं किया 12% पर एनम, अभी तक लगाया नहीं है, और प्रॉफिट बांट दिया है। एंड सैलरी टू पिया रुपीज़ 1,000 पर मंथ, सैलरी देनी है पर मंथ, मतलब 12 महीने की कितनी हो जाएगी, 12,000 रुपये। ड्यूरिंग द ईयर पिया विडू रुपीज़ 8,000 एंड बीना विडू रुपीज़ 4,000। दोनों की ड्राइंग दे रखी है 8,000 एंड 4,000। शोइंग योर वर्किंग नोट क्लियरली, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। इसमें भी आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ओपनिंग कैपिटल के लिए क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट इसमें अगर रेशियो दे रखा है 3:2, उसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट बांट कर ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। फिर आपको क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल आने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप उसमें निकाल सकते हो। फिर स्टेटमेंट शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट बनाओगे, उसमें आप सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे, फिर सैलरी लिखोगे, फिर आप इसमें लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट लिखोगे या प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट, जो भी आएगा वो लिखोगे। फिर जो भी अमाउंट ज़्यादा होगा जिसका, उसके हिसाब से एंट्री हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 67 बोर्ड पर सॉल्व करके बताता हूँ, उसको अच्छी तरह से समझे आप। ओके बेटा, ध्यान दे और अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें। Let us restart question number 67. Question number 67, पेज नंबर 2.89। बेटा, इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी है, आपको ये दे रखा था कि जो कैपिटल गिवन है 31 मार्च को, मतलब वो आफ्टर द प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग थी। तो सबसे पहले आप ओपनिंग कैपिटल निकालोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 66, 67 और 68 है, उसमें आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। तो अपने ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, इसमें ओनली प्रॉफिट और ड्राइंग की एडजस्टमेंट है।
प्रॉफिट और ड्राइंग के मैंने ओपनिंग कैपिटल का एक फॉर्मेट भी बनाया था, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है जो बीच में मैंने ड्रॉप किया है, तो मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा नेक्स्ट टाइम में। तो अभी देखो आप पर्टिकुलर्स मोहन विजय अनिल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है आपको 30,000, 25,000 और 20,000 मोहन विजय और अनिल की, 30,000, 25,000 और 20,000। एड ड्राइंग्स भी गिवन आपको 5,000, 4,000 और 3,000। तो टोटल मिला के ऐड कर दिया अपने 35,000, 29,000 और 20 और 23,000। लेस प्रॉफिट यहाँ गिवन है 24,000 और देयर आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है। तो अपन अगर नहीं दे रखा होता तो प्रॉफिट को अपन इक्वल शेयर करते हैं, 24,000 को 8,000, 8,000 और 8,000, ये लेस करेंगे अपन प्रॉफिट। 35 में से 8 गया 27, 29 में से 8 गया 21 और 23 में से 8 गया 15,000। तो ये आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है। आई रिपीट अगेन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। जब भी अगर ओपनिंग कैपिटल का मतलब है जिस समय कैपिटल अपने इंट्रोड्यूस की है उस समय ही अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे। अब बनाएंगे अपन स्टेटमेंट शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट। मोहन विजय अनिल और फर्म, ये दो चीजें भूले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्रॉफिट के बारे में इन्होंने राइट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग से कोई सिस्टम नहीं है कि क्या अलग अलग रेशियो नहीं दे रखे हैं। तो प्रॉफिट तो इन्होंने राइट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, 27,000 का 10%, 2,700, 21,000 का 10%, 2,100 और 15,000 का 10%, 1,500। अब अपन ने ये क्रेडिट में लिखा है, क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट में और क्रेडिट में, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आता है और पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है, आपको फाइंड आउट नहीं करना है। 250 मोहन का, 200 विजय का और 150 अनिल का, तीनों का अपन ने लिख दिया और यहाँ पर अपन डेबिट क्रेडिट में लिख देंगे। तो यहाँ पर डेबिट में आएगा तो वहां का आएगा क्रेडिट में। ये दो एंट्री अपन ने कर दी। इसमें रॉन्ग रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। तो मैंने आपको बोला था अगर रॉन्ग रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं और कोई अपने अप्रोप्रिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से अपन कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं तो लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट और प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट आता है। वो कैसे आएगा देखो, डेबिट 6300 और क्रेडिट में टोटल आ रही है 600। ये डेबिट की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की टोटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की टोटल ले ली और क्रेडिट की 600 ले ली अपन ने, ठीक है। इसमें से 6,300 में से 600 लेस करेंगे, 5,700 बच जाएंगे। ये जो डेबिट का बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट का। दिस इज बैलेंस ऑफ डेबिट साइड। ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट का बैलेंस है, ठीक है बेटा। तो इसको बोलेंगे लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट। इसको इनका रेशियो नहीं है तो 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डेबिट में, 1900 और 1900। अब अपने सब हो गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट। टोटल करेंगे इसकी 2150, 2700, 2100, 2100, 2050 और 1500। अब देखो टोटल, देखो आप चेक करो, इसकी ना क्रेडिट में ज्यादा है 550, इसके दोनों बराबर है, इसको छोड़ देंगे। इसके देखो आप 2050 और 1500 इसके डेबिट में ज्यादा है, तो अनिल को अपन डेबिट करेंगे और मोहन को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 550 टू मोहन्स कैपिटल 550, बीइंग एडजस्टमेंट मेड इन क्लोज बुक्स, बीइंग एडजस्टमेंट मेड इन क्लोज बुक्स। ये क्वेश्चन नंबर 67 हो गया है। तो अगर आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी तो आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है। क्लोजिंग कैपिटल कैसे पता चलेगी? सबसे पहले अगर वो 31 मार्च को दे रखी है या वो बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में दे रखी है तो क्लोजिंग कैपिटल है। दूसरा, क्लोजिंग कैपिटल कैसे पता चलेगी? क्वेश्चन में दे रखी हो कि द कैपिटल बैलेंस इज बैलेंस गिवन आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड ड्राइंग, तो अभी वो क्लोजिंग कैपिटल है। तो पहले आप ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करोगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां लगाओगे। लेकिन अगर आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, मतलब आपको 1 अप्रैल को दे रखी है कैपिटल या फिक्स कैपिटल दे रखी है और फिक्स कैपिटल में भी एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल कैपिटल नहीं दे रखा है, तो ओपनिंग कैपिटल वही होगी जो 1 अप्रैल को दे रखी होगी या फिक्स 1 अप्रैल को दे रखी होगी और फिक्स कैपिटल होगी। और क्लोजिंग कैपिटल होगी तो आपको पता चल जाएगा जैसे मैंने बताया है, ठीक है बेटा। तो मैंने
7 क्वेश्चन सॉल्व किया है, 68 भी आपका होमवर्क रहेगा, वो आपको करना है, मैं उसको एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा। तो मैंने 68 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 69 से अपन नेक्स्ट एपिसोड में सॉल्व करेंगे। तो ये बेटा 68 तक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको डाउट लगे, वो आपको आप मुझे मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं आपको। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।